हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हूं हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, भूल गया डोगा का दूसरा भाग। उसे यह भी नहीं पता था कि डोगा के इन प्रचंड प्रहारों को रोकने के लिए कोई लॉक दुनिया की किसी फैक्ट्री में नहीं बना। जब तक तुम्हारे मुंह जवाब नहीं उगलेंगे तब तक खून उगलेंगे। फटाक थम, जवाब दे। मेरे दांत। मुझे जवाब दो वरना पागल हो जाऊंगा मैं। खून ही हूं, खून कर दूंगा तब सबका। जवाब दो। ओह, अब धा- सब ढह जाओगे यहीं। ढा दूंगा मैं तुम्हें। जवाब तो कमीनो। हड्डी टूट गई, आऊ। कड़ाक। भयानक दर्द से डकार उठा था कुंडे। और तब शराबियों की तरह झूमने लगा डोगा। उठो, उठो कुत्तो उठो। जवाब दो मुझे, जवाब दो मुझे। सबसे पहले तो इस बात का जवाब दो कि मैं तुमसे जवाब किस बात का मांग रहा हूं। बताओ मुझे। मगर अब डोगा की चीखों से उनके कलेजे नहीं दहल रहे थे। होश खो चुके थे उनके। इधर उसी समय वही वैन है, शॉर्ट सर्किट। तो इससे पहले कि वैन म्यूजियम में प्रवेश कर जाए, काम शुरू करो। काम शुरू हो चुका था। सड़क पर कोई घायल पड़ा है, शायद कोई आता जाता मार गया है इसे। मैं देखता हूँ। आह, उठो, क्या हुआ। वहां क्या होना था। हो तो यहां पर रहा था। स्विश। क्या हुआ। अब मैं ठीक हूँ। रात में सावधान रहा करो। हम तो हर वक्त सावधान ही रहते हैं। सिक। जबरदस्त शॉर्ट सर्किट से छिन्न भिन्न हो रहे थे वे मस्तिष्क। हम कौन हैं, हम कहाँ जा रहे थे, हम कहाँ हैं। शॉर्ट सर्किट का आदेश ही जैसे उसके लिए सर्वोपरि हो गया। ड्राइवर, रुक क्यों गए, वैन हमारे पीछे लेकर आओ। हाँ, वैन आ रही है ना। शॉर्ट सर्किट बैंक बैक मिरर में आती नहीं दिख रही है क्या। मैं तो सामने देख रहा था। तुम भी देखो डोगा को। हा 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 हा। कुत्ते की आंख भी फूट गई। हा 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 हा। और नाक भी बंद हो गई। अब वो मुजरिमों को नहीं सूंघ पाएगा। फिर एक जगह पहुंचकर रेड बटन ने मोटरसाइकिल को रोका और चलो नीचे उतरो, यहाँ से वैन हम आगे ले जाएंगे। तुम हमारी चोरी की मोटरसाइकिल लेकर अपने घर जाओ, ठीक है। करोड़ों के हीरो के साथ धूल उड़ाती उनके सामने से निकलती चली गई वह वैन। घर, हमारा घर कहाँ है। ना गोली चली ना ही बम फटे, और हीरे हम ले उड़े। पुलिस दीवारों से सर पटकेगी। आओ। रोको रोको। अबे रोक तो दी, पर अच्छी तरह से देख ले, ये एम्बुलेंस नहीं है और तुम्हें उसी की जरूरत है। हटो आगे से। मेरा मुन्ना है बच्चे, चीर कर रख देता हूँ, बाहर निकलो। मगर पहले ये तो बता दो कि तुम्हें किसने चीरा। रेड बटन ने शॉर्ट सर्किट को मैजिक रेस का वार न करने का संकेत कर दिया था, जबकि वह नाम लेते वक्त मुन्ना की रूह और आवाज दोनों कांप गई। डोगा ने। पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगली बार मिलेगा तो मैं उसकी। आओ, मिलेगा क्या, वो देखो वो जा रहा है डोगा। रेड बटन के इतना कहते ही ना सिर्फ मुन्ना बल्कि भूखे कुंडे और चंट का उस पर घूम गया। चेहरा सफेद पड़ता चला गया। और उस इस क्षण का लाभ उठाने से रेड बटन नहीं चुका। आओ बेवकूफों, यही तो मौका है डोगा से बदला लेने का। अगर तुम इलाज करवाने अस्पताल चले गए तो हो सकता है डोगा की याददाश्त सुबह तक ठीक हो जाए। चाहो उसे ढूंढो। उसके बाद रेड बटन का एक्सीलेटर दबता चला गया। तुमने मुझे उस पर मैजिक रेस का प्रहार करने से क्यों रोका। हम सब एक ही गली के कुत्ते हैं, और ताकतवर कुत्तों को कमजोर कुत्तों पर नहीं भौंकना चाहिए। रहने दे भूखे। तेरे कट्टे की गोली 5 फुट से ज्यादा आगे नहीं जाएगी। थाए। मुन्ना भैया, चोट तो नहीं लगी। चोट तो अब डोगा को लगेगी। सचमुच ये बात पिटते वक्त हमारे दिमाग में ही नहीं आई कि वो अपने बारे में पूछ रहा है, तो उसकी याददाश्त चली गई होगी। अगर हम कुछ भी झूठ बहकाकर उस वक्त उसे धर पहुंचते तो ना सिर्फ पिटने से बच जाते बल्कि उसका एक एक हड्डी बड़े प्यार से तोड़ते। चलो डोगा को ढूंढकर उसे सूद दो। वो याददाश्त भूला हुआ है और यहीं कहीं धक्के खा रहा होगा। पर मेरा घुटना चटका हुआ है, मुझे पहले अस्पताल छोड़ दो। घबरा मत कुंडे। फिलहाल तो हम सबका ही कुछ ना कुछ टूटा हुआ है। हम इस वक्त डोगा से लड़ने की हालत में नहीं है। अब ये काम हम नहीं करेंगे। ये काम करेगा दो मुहा, अंडरवर्ल्ड का कुख्यात अपराधी। डिंग डोंग। कमाल है।
ये दो मुंहा रात को सोता है? टिंग टोंग। हाँ, ओह, ये तो मैं ये तो बताना भूल गया मुन्ना कि दो मुंहा रात को किसी से नहीं मिलता। वाह! ओह, दोबारा घंटी बजाई तो तुम्हारी घंटी बजा दूंगा। दफा हो जाओ, सुबह आना। फड़ाक! चंट ने हिम्मत की। हम जा रहे हैं और डोगा की याददाश्त भी चली गई है। दो मुहा वो सब कुछ भूलकर इस समय मुंबई की सड़कों पर कुत्ते की तरह फिर रहा है। सुबह का इंतजार किया तो मौका चूक जाओगे। ठहरो, कहाँ है डोगा? वहां एक रैन बसेरे में जो गरीबों और बेघर लोगों के लिए बनाए गए थे। डोगा? ये तो डोगा है। जुर्म का दुश्मन डोगा रैन बसेरे में क्यों आया है? क्योंकि उसे अपनी तलाश है। क्या तुम डोगा को तलाश करने में उसकी कोई मदद कर सकते हो? क्या तुम बता सकते हो कि डोगा कौन है? क्या है डोगा? ये घायल है। डोगा को क्या हो गया? ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? हाँ, बहक गया हूं मैं, भटक गया हूं मैं, क्योंकि कुछ सोच नहीं पा रहा हूं। खुद को कभी भूल जाता हूं, कभी याद आ जाता है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम बता सकते हो कि मैं कौन हूं? आसपास के और लोग भी उठकर डोगा के इर्द गिर्द इकट्ठे होते चले जा रहे थे। डोगा, जब तक हम तुम्हारा असली चेहरा ना देख ले, ये कैसे बता सकते हैं कि तुम कौन हो? असली चेहरा? बुरी तरह से चौंक पड़ा था डोगा। पत्थर की तरह सख्त व खुरदरा होता उसका चेहरा। असली चेहरे से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है डोगा कि जब तक तुम अपने चेहरे से कुत्ते की शक्ल वाला मास्क नहीं उतार दोगे, हम कैसे बता सकते हैं कि तुम कौन हो? देखो, आईने में देखो अपनी सूरत को। मेरे चेहरे को कुत्ते की ये सूरत किसने पहनाई? अपनी सूरत देखकर डोगा के जबड़ों के मसल्स आवेश के कारण फूलने पे चकने लगे थे। अपना मास्क अपना वो मास्क नौश डालने के लिए उठ गया उसका हाथ। उफ, क्या करने जा रहा था डोगा? डोगा की तलाश या डोगा की हत्या? मैं तुम्हें अपनी असली सूरत दिखाऊंगा। अब तुम देख सकोगे डोगा का असली चेहरा। मगर बांस की तरह झपट कर उन नन्हे हाथों ने थाम ली डोगा की कलाई। रुक जाओ डोगा, ये क्या कर रहे हो? इन सब लोगों की तरह तुम भी पागल हो गए हो क्या? ये बेवकूफ नहीं जानते कि ये तुम्हें क्या करने को कह रहे हैं। सबका दिमाग खराब हो गया है। अगर यह मास्क उतर गया तो डोगा का खून हो जाएगा। उस दहशत का खून हो जाएगा जो डोगा के नाम से गुंडे मवालियों के चेहरे पर हल्दी की तरह पुज जाती है। उस दरिंदगी की हत्या हो जाएगी जिसे देखकर अपराधी अपराध से तौबा कर लेते हैं। इंसाफ की हत्या हो जाएगी। मुंबई का वह चौकीदार मारा जाएगा जो इस कुत्ते सी सूरत के रूप में रात के अंधेरे में पलने वाले जुर्मों से हम जैसे कर लाखों करोड़ों लोगों की रक्षा करता है। नहीं डोगा, नहीं, तुम ये मास्क नहीं उतारोगे। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। जैसे सब सकते से बाहर आए। हाँ डोगा, राघव ठीक कह रहा है। तुम ये मास्क उतार दोगे तो सच में डोगा का खून हो जाएगा। हमें डोगा की मौत नहीं चाहिए, हमें डोगा जिंदा चाहिए। तुम ये मास्क ना उतारना डोगा। डोगा के मस्तक पर बल पड़ते चले गए। इस बच्चे की बातें सुनकर मुझे लगता है कि ये मास्क वाकई मेरे चेहरे से नहीं उतरना चाहिए। अभी तो मुझे याद है, लेकिन अगर मैं ये बात भी भूल कर कहीं मास्क उतारने की भूल कर बैठा तो हो सकता है कि तब मुझे रोकने वाला वहां कोई ना हो। रुको, इसका उपाय तो मैं ला कर देता हूँ डोगा। ये लो कार्ड्स। हाँ डोगा, अब तुम्हें जब भी कुछ याद आए तो तुम सीरियल नंबर डालकर उन बातों को कार्ड्स पर लिख लेना। इस प्रकार तुम कुछ भी भूल नहीं पाओगे। और तब हो सकता है कि तुमसे कोई ऐसी बात भी लिखी जाए जिससे तुम अपने आप को याद आ जाओ। डोगा ने राघव की उस बेशकीमती सलाह पर तुरंत अमल किया। मेरा नाम डोगा। मैं रात के अंधेरों में जुर्म मिटाने में निकलता हूँ। कोई कह रहा था मैं खूनी हूँ, मगर मैं खून करता हूँ इंसाफ की रक्षा के लिए। मैंने कुत्ते की शक्ल का मास्क धारण किया हुआ है। शायद ये मास्क मैंने खुद धारण किया है। शायद इसलिए किया है क्योंकि मैंने अपराधियों के विरुद्ध जंग छेड़ रखी है। मुझे ये मास्क नहीं उतारना। ये शस्त्र शायद ये शस्त्र मैंने अपराधियों को सजा देने के लिए रख रखे हैं। मुझ पर कुत्तों ने हमला किया। दो कुत्ते मेरे हाथों मारे गए। मुन्ना, भूखे, कुंडे व चंट नामक चार बदमाशों ने मुझ पर हमला किया था, जिससे मैं घायल भी हो गया था। और जब मैंने रैन बसेरे में रहने वाले एक बच्चे राघव की सलाह पर कार्ड्स पर लिखना शुरू किया है और अब मैंने रैन बसेरे में रहने वाले एक बच्चे राघव की सलाह पर कार्ड्स पर लिखना शुरू किया है, क्योंकि मेरी याददाश्त भटके झटके खा रही है। कभी कुछ याद करता हूँ, कभी भूल जाता हूँ। डोगा की मदद करना भगवान। उसी क्षण वहां गूंज उठी टायरों की तीव्र चिंगाड़ें, एक टक्कर की आवाज, एक कड़ा, क्रिंच, भड़ाक, आह, एक चीख, डोगा!
एक विवश हंसी, क्लिक। हिंसा में डूबी एक कठोर आवाज, आज अंडरवर्ल्ड शांति की सांस ले सकेगा, क्योंकि आज मारा जाएगा डोगा। स्टेन गन का ट्रिगर दबता चला गया, दो मुहा दबाता चला गया, दो मुहा। दो मुहा के हाथों बंद हो गया, आज तेरी सांस है डोगा। एक जबरदस्त चीख गूंजी जो गोलियों के कान फोड़ शोर में फौरन ही दम तोड़ती चली गई। तेरी सारी दरिंदगी आज कतरा कतरा खून के रूप में सड़कों पर बहेगी। क्या कह रहा था दो मुहा? यह गोलियों की भयानक आवाजों में से किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। स्टेनगन का सीना मौत की चीखों से खाली करने के बाद ही अपनी उंगली उसने ट्रिगर पर से हटाई और इसी पल उसके रोए में जैसे सनसनी सी उठ खड़ी हुई, आंखें जैसे जड़ हो गई, क्योंकि उसके सामने लाश वो नहीं थी जिसकी तस्वीर अपनी खूनी आंखों में लेकर वो यहां पहुंचा था। इसे तो शायद मैं पहचानता हूं, अभी तो देखा था। हाँ हाँ, याद आ गया। राघव, ये तो राघव है। लहूलुहान हुआ डोगा से ऐसे चिपटा पड़ा था राघव, मानो माँ की गोद में सोया हो, और वह दृश्य देखकर भूकंप सा उठ खड़ा हुआ था डोगा की आंखों में। ये तुझे क्या हो गया रे राघव? छोड़ मुझे, मुझसे आकर क्यों लिपट गया तू शैतान? देख पगले देख, बारिश की बूंदों की तरह लहू बह रहा है तेरे जिस्म से। वो गोलियां मेरे हिस्से की थी राघव, मेरे हिस्से की गोलियां थी वो, जिन्हें तूने अपने मासूम जिस्म में पनाह दे दी। सख्ते से बाहर आ गए दो मुआ के जबड़े से भी जैसे गर्मा गर्म बहते खून से लिसले शब्द फूट पड़े, खत्म कर दो इसे। खाल ऐसे खींच दो जैसे कसाई बकरे के जिस्म से उधेड़ देता है। तू घबरा मत राघव, डोगा तुझे चोट नहीं पड़ने देगा। दो मुहा को याद रखूंगा, दो मुहा, दो मुहा। सड़ाक सड़ाक सड़ाक। अचानक तेज शोर उठा, ऐसा शेर जो 1984 के दंगों की याद दिला दे। मगर उस वक्त की तरह आज मजहबी उन्माद नहीं भड़का था। आज तो सारे मजहब एक ही शब्द में सिमट गए थे, जो डोगा के प्रति प्रत्येक मजलूम के सीने में हर वक्त हिलोरे लेता है। मारो मारो, ये डोगा के दुश्मन है, हत्यारे हैं, खत्म कर डालो इन्हें। और कोई भी सीना, कोई भी चट्टान, कोई भी नदी, कोई भी पर्वत उस उन्माद से नहीं टकरा सकता जो सच्चाई व इंसाफ की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करता है। खून का बदला खून, निर्दोष राघव के हत्यारों को बचकर नहीं जाने दो, ईंट का जवाब पत्थर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज के कॉमिक विशेषांक भूल गया डोगा के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।